हम लोग अभी RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 4B क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चन था हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। और एक्सरसाइज 4AB में क्या है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन से आपको पता है कि ये जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स इसको हम लोग सॉल्व किए थे, जो कि हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ये b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं बाय 2a। इस फार्मूला के हिसाब से हमको सॉल्व करना है और इसी फार्मूला का यूज करके हमको इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। अब क्यों करना है, मिड टर्म फैक्टराइज करके तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, लेकिन एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन लिखेगा और लिखा रहेगा साइड में यूजिंग फार्मूला यूजिंग मिड टर्म, तो जो कहेगा उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। नहीं अगर आप मेथड चेंज करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है यूजिंग फार्मूला, तो यूजिंग फार्मूला लिखा रहता है तो हम लोग उसी से बनाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए। क्या बताइए, डिस्क्रिमिनेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये 2x² है माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ पर a का वैल्यू आपका 2 है, b इक्वल टू माइनस 7 है और c इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हम लिखेंगे d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b हो गया माइनस 7, 4a हो गया 2 और c हो गया 6। 7 7 जा 4 6 जा 48। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर इसका तो d निकल गया, d कितना हुआ इसका आंसर 1। d कहेगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो 1। यही अगर नेचर ऑफ रूट्स का था जो कि आगे है, तो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाता है इसका नेचर, रियल और अनइक्वल हो जाता। लेकिन अभी हमको डी फाइंड करना था। फर्स्ट समझ में आ गया आपको, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं, लेकिन ट्विस्टेड कोई क्वेश्चन नहीं है फिर भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में है, कंपेयर कीजिए उसी क्वेश्चन से। तो सॉल्यूशन लिख के यहाँ लिखिएगा हेयर a का वैल्यू है √3। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट, माइनस के साथ है। इसका जो आप d निकालोगे, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b यहाँ पर है 2√2 राइट, और a यहाँ पर है √3 और c है माइनस 2√3। 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 √3 3, 8 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 8 32। ये हो गया डी। डी निकालना आप सीख गए। अब क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो चुका। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन सब इजी ही है, कोई टफ नहीं है। फिर भी देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखे, एकदम सिंपल है। सॉल्यूशन लिख लेना। यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 4 है, c इक्वल टू माइनस 1 है। सॉल्व करना है पहले, लेकिन d फाइंड कर लेना। d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4a और माइनस 1, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, ये निकल गया। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी, डी मतलब √20 बाय 2a मतलब 1। ये हो जाएगा आपको 8 प्लस माइनस √20 को हम लिख सकते हैं आंसर मिलाने के लिए 2√5 बाय 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, हो जाएगा 4 प्लस माइनस √5, 2 कॉमन ले लिए और कैंसिल भी कर दिए। तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू आया, एक आया 4 प्लस √5
और सेकेंड आया 4 माइनस, जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड पे सब का सॉल्यूशन का जो रूल है यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए। यहाँ आपका a यहाँ पर √2 है, b 7 है और c 5√2 है। तो पहले d फाइंड कीजिए। d होता है b² माइनस 4a और c 7 7 जा 49 माइनस 5 4 जा 20 √2 40, यानी हो गया 9। अब यहाँ पर आ जाइए x के पास। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस b यहाँ पर 7 है, √9 बाई 2, a इज इक्वल टू है √2। तो -7 प्लस माइनस √9 हो जाएगा 3 बाई, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन हो जाएगा -7 प्लस 3 -4 बाई 2 √2। तो 2 2 जा 4 और √2 तो x का मान -2 हो गया, -√2। और टेकिंग निगेटिव साइन तो -7 -3 -10 बाय 2 √2 2 5 जा तो -5 बाय √2, रेशनलाइज कर दो जगह -5 √2 बाय 2। एक वैल्यू यहां से आया और सेकेंड वैल्यू यहां से आया, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पर a ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a का वैल्यू 2 है, b के बदले में a है और c के बदले में -a² है। तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो प्लेस ऑफ b यहाँ a है, a के प्लेस पर 2 है और c के प्लेस पर -a² है। a² और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8a², तो हो गया 9a²। तो √d लिखाता है ना, तो √d हो जाएगा आपको 3a। चलिए ये x का वैल्यू में आ जाइए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -b, √d का वैल्यू आ जाएगा 3a, a का वैल्यू हो गया 2। यानी आपका टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग निगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन में तो x का वैल्यू हो जाएगा -a प्लस 3a, तो 2a बाय 4 मतलब a बाय 2 होगा। टेकिंग निगेटिव साइन में -4a बाय 4 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू -a। फर्स्ट आंसर ये, सेकेंड आंसर ये। तो x के दो वैल्यू है, इस तरह से आप लास्ट में लिखना x इज इक्वल टू -a। इसको इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना इजी। तो फॉर्मूला पर सेट करके क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं सॉल्व हो रहा हो और वहां कुछ नहीं लिखा हो कि कैसे बनाना है, तो फार्मूला यूजिंग फार्मूला से आप बना लेना, बहुत ही आसान है, बन जाता है। अगर मिड टर्म फैक्टराइज आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इस फार्मूला से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर कहता है कि मिड टर्म फैक्टराइज कीजिए, तब तो आपको उसी फार्मूला से सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन वही है कि पहले आप यहाँ एलसीएम ले लो। ये x है, x -2 है, इधर से x -2 आएगा, इधर से -x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। x आपका यहाँ कैंसिल हो गया, -2 इज इक्वल टू 3, इधर शिफ्ट हो जाएगा x² -2x, -2 इज इक्वल टू 3x² -6x। अब आपका हो गया 3x² -6x प्लस 2। ये आपका क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू 2 है। तो d फाइंड कर लो, b² -4ac, ये मत लिखो, डायरेक्ट लिखो b² -4 a और c, 36 -24 हो जाएगा 12। ठीक है। अब यह वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -b कितना है, -6 प्लस माइनस √d बाय 2 और a, 6 प्लस माइनस 2 √3
बाय 6, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3। अब यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, यहाँ पर कोशिश कर सकते हो तो हालांकि आंसर यही ठीक है, 3 प्लस रूट 3 बाय 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 3, यही आपका आंसर हुआ। आ गया समझ में, निश्चित रूप से कोई टफ वाली बात नहीं है। अब देखिए ये जो 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे आपको कि इसको फैक्टराइज कर लो, इसको सेट कर लो, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हमको फार्मूला से सॉल्व करना है। देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन हम इसको क्या बोले थे याद है ना, इसको फैक्टराइज कर लो और यहाँ सेट करो, 12 APSP है, लेकिन यहाँ एकदम सिंपल है, फार्मूला पे सेट कीजिए, कहानी साफ। देखिए यहाँ फार्मूला पे सेट कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ प्लेस ऑफ ए कितना है 36, प्लेस ऑफ बी कितना है -12a, प्लेस ऑफ सी कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी निकालो, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बी कितना है -12a, और ए कितना है 36, सी कितना है, अब देखिए यहाँ पर जाएगा -12 का स्क्वायर 144 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। अब देखिए यहाँ पर आपको 144 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस यहां से d कितना आ गया 144 b स्क्वायर, d निकल गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -b, b कितना है -12a प्लस माइनस रूट d 144b स्क्वायर बाई 2a 36 है, बस सॉल्व हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 12a कर देगा, 144 का 12 होगा, b स्क्वायर का b होगा 72, 12 कॉमन ले लो, a प्लस माइनस b बाय 72, x के यहाँ पर 2 वैल्यू हुआ, एक a प्लस b बाय 6 और सेकेंड a माइनस b बाय, है आसान, उससे भी आसान है ये, उस मेथड से भी आपको खाली करना क्या है, ए बी सी ढूंढना है, डी फाइंड करना है, डी एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये ट्विस्टेड हो जाएगा। हो गया परफेक्ट स्क्वायर तो ठीक है, कोशिश करना है कि हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो चेक करना, हो सकता है कुछ गलत नंबर यूज कर चुके होंगे। देखिए अब 29, ये भी एकदम सिंपल है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना, a का वैल्यू यहाँ 1 है, b 5 है और c इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 है। d फाइंड करो, d होता है b स्क्वायर माइनस 4a1 हो गया, c माइनस के साथ ना माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, 5 5 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस, हमने आपको कहा ये निश्चित रूप से किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसको सर्च करना, ये किसी न किसी का होल स्क्वायर होगा। जो ये फाइंड कर लिया वो हो गया, हमको तो याद है, देखिए इसका स्क्वायर होगा ये, आप मीटर फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर d आ गया, इसका स्क्वायर होगा, वैल्यू ऑफ x x माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d 2a प्लस, देखिए स्क्वायर होने से क्या होता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। 2a माइनस 5 प्लस माइनस हो जाएगा 2a प्लस 1। अब यहाँ 2 वैल्यू टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो प्लस यहाँ यूज किए, माइनस यहाँ यूज किए, तो जब प्लस यूज करिएगा
तो 2a प्लस 2a माइनस 4/5 होगा। फर्स्ट आंसर ये हो गया। और यह हो जाएगा -6 ना, 2 कॉमन ले लो, -2a माइनस 6/2, 2 होगा कि 5 होगा? यहाँ क्या है, 2 है ना, 5 कहाँ से हो गया, 2n होगा। 2 होगा तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, हो जाएगा a माइनस 2, ये आंसर हुआ। यहाँ पर भी 2 ही है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, तो -a माइनस 3, तो 1 आंसर ये हुआ और सेकेंड आंसर ये हुआ। देख लिया ना, क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ नहीं है। ABC का वैल्यू लिखो, डी फाइंड करो और फॉर्मूला पे पुट करो, सॉल्व करो। खाली डी परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। 36 में देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू देखिए कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12ab है, b के प्लेस पर आपको है माइनस के साथ, और c के प्लेस पर है -6ab, d निकालिए b स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। b स्क्वायर हो गया -4 12ab c, देखिए यहाँ पर ओवरऑल इसको हम एक ब्रैकेट और लगा दिए, हो गया। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस इसका ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 6 जा, कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 टू 12, 144 हो जाएगा। AB चलिए देखते हैं हम क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81a4, 8 8 जा 64b4 माइनस 2ab, 9 8 जा 72 और 2 जा 144। कुछ देखिए तो कहीं कुछ गलती है क्या? यहाँ पर देखिए बोले थे ना कुछ गड़बड़ है, 12 6 जा 72 और 4 जा है, ये 288 आ जाएगा, 288 परफेक्ट, ये कैंसिल हो रहा था ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए टेक्निक क्या है, इसका जब होल स्क्वायर किए थे हम, तो a स्क्वायर आया था, b स्क्वायर आया था, -2a भी आया था, वैल्यू देखिए तीनों सेम है, ये है ना वही, ये वही है, ये माइनस के बदला क्या हो गया, दैट मीन्स यहाँ क्लियर है कि 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। यहाँ प्लस आ गया ना, यहाँ प्लस कर दिया, ये जो है इसका स्क्वायर है, यही स्क्वायर ढूंढना है। देयरफॉर यहाँ वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, -b, फिर माइनस हो गया ना, एक ब्रैकेट और लगा दो, -b हो गया, प्लस माइनस √d, 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का बाई 2a। चलिए अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, प्लस माइनस रूट हट जाएगा, तो 9a स्क्वायर प्लस 12 2 जा, अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर बाय 24ab। यहाँ b कैंसिल होगा, 9 9 18a स्क्वायर बाय 24ab, a यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, हो जाएगा 3a बाय 4b, और यहाँ हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, टेकिंग निगेटिव साइन, माइनस 9a स्क्वायर माइनस बाय 24ab, ये यहाँ से यहाँ माइनस 16b स्क्वायर बाय 24ab, bb कट गया, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24,
ये आपको दे देगा -2b, -2 और b बच गया, और यहाँ 3a। एक्स का फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू, ये दो वैल्यू हुआ। इसमें देखिए कहीं कोई टफ काम नहीं है, एक काम है डी का वैल्यू निकालो, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर लाओ, ले आओ तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। नहीं आ रहा है तो चेक करो कहीं गलत तो नहीं हुआ, हो सकता है कभी कभी नहीं भी आए, लेकिन आता है मैक्सिमम टाइम्स, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? 36 सॉल्व हुआ था शायद, 32 बचा हुआ है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए ए का वैल्यू आपका 4 है, बी का वैल्यू 4b है, सी का वैल्यू माइनस के साथ है। डी फाइंड करो, बी स्क्वायर -4, ए है यहाँ पर 4 और सी है माइनस के साथ, ठीक है। देखिए क्या आता है, 4 4 जा 16b², ये माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा, यहां भी तो देखिए आपको आ ही गया, ये आपका b² कैंसिल हो गया, 16a², ये 4a का होल स्क्वायर हुआ ना, आ गया ना स्क्वायर। चलिए और स्क्वायर आ गया, इसका मतलब आप सही हो। तो x = -b, ये फॉर्मूला हुआ, माइनस b का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर b कितना है, यहाँ पर 4b ± √d, 2a कितना है 4, राइट, -4b ± 4a बाय x = क्या हो गया, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग निगेटिव साइन, तो -4b + 4a बाय 8, 4 कॉमन लेके कैंसिल करो, पॉजिटिव को पहले लिखो निगेटिव को बाद में, ये हो गया आंसर। टेकिंग निगेटिव साइन, बोथ निगेटिव है तो -4 कॉमन ले लो, 4 2 जा 8, -a + b/2, वन आंसर ये, सेकेंड आंसर ये, दो वैल्यू होगा। ये हम बहुत पहले आपको कह चुके थे, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 and only 2 रूट्स, मतलब जब भी आप सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग निगेटिव साइन, जो भी आए उससे कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो एक्सरसाइज 4b में जो भी क्वेश्चन ट्विस्टेड था, फार्मूला की मदद से हमने बाय फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 4c और 4d लेकर के आएंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट।